हाँ जी, यहाँ पर हम रख रहे थे ए और बी को ऑब्जेक्ट को। एक लाइट रे लड़ा यहाँ से और यहाँ से चलते बढ़ा। दूसरा का लाइट रे कैसे जाता है जी, याद है? यस, रेडियस और कर्वेचर को भेजेगा ऑब्जेक्ट। ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ना, ये रेडियस और कर्वेचर के पास भेजता है लाइट। तो ये क्या कर देता है ना कि वापस मुड़ा करके लेंस से जाता है, फिर वापस आ जाता है। और ये दोनों लाइट रे जो गया है, दोनों देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसको डॉट 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 से पीछे के आगे को बढ़ाए, देखो है ना, देखो पढ़ा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर करीब करीब जाके एक जगह जाके लड़ जाता है, कहीं पे एक जगह जाके लड़ेगा। जहाँ पे लड़ा ना, वहीं पर तुम्हारा क्या बन गया, ए आर डी बी डैश बन गया। तो नीचे कैसे लिखोगे कि जो ये होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा, और कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। मिरर कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तीनों लिखा के बताया था उसे। दूसरा क्या देखेंगे, अब घसका के जाएंगे। अब कहाँ रखेंगे फोकस, यहाँ से फिर एक मिरर बना लिए, प्रयास करो जल्दी करो। हाँ, तो यहाँ से हम क्या करें कि ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम फोकस पे रखेंगे, एक लाइट में मारेंगे ना तो फोकस से होके भागेगा, देखो इसे। और एक लाइट में जो है कैसे चलता है, पैरेलल चलेगा, तो लड़ेगा वापस भेज देगा। तो ये जो है ना, ये देख रहे हो पैरेलल जाएगा, ये दोनों पैरेलल जाता है। इमेज कहाँ बनता है, याद है? यस, ये इन्फिनिट बनेगा इमेज। इमेज का आकार कैसा होगा, आकार बड़ा होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। जो नेचर होता है इसका नेचर रियल इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। तीसरा, अब कहाँ रखोगे, इसके और उसके बीच में ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो इसको यहाँ पर अब रखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पोल, ये फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर रखिए हम ऑब्जेक्ट को। एक लाइट रे लड़ा ऐसे भागा, ठीक, एक लाइट रे से गुजरेगा, ऐसे लड़ा, फिर वापस धीरे धीरे ये जो लाइट नीचे की आता है, आता है आता है आता है आता है, यहाँ पर कटा, और जहाँ पर एक कटता है वहीं में क्या बन जाता है, मान लो ए या बी ऑब्जेक्ट का है साइड, ये कैसा बनेगा, बी डैश ए डैश, उल्टा है ना, उल्टा बनेगा बी डैश ए डैश। इसका नेचर कैसे लिखोगे कि जो इमेज बनता है वो क्या, या रियल इन्वर्टेड होता है, और किसके दूर बनता है, इसके बियॉन्ड, किसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर बनता है, और ये बड़ा होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, पता नहीं। चलो यहाँ 3 को पढ़ लिया, 3 को और किताब लाए फिजिक्स का एक्सटेंट का, आज न्यूमेरिकल बनवाएंगे इसी के। देखो चौथा कहाँ रखेंगे भाई, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी रखेंगे ना चौथा में। ये तुम्हारा हो गया क्या, कर्वेचर मिरर, यहाँ से ये पोल, ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग को रख रहे हैं, अब यहीं पर रख रहे हैं, देखो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे लड़ा, ऐसे भागा, एक लाइट कैसे लड़ेगा, ऐसे भागेगा फोकस से होकर के, फोकस होगा ऐसे पैरेलल जाएगा, देख रहे हो यहाँ बना ना। तो ये जो बना ये मान लो ए और बी है, तो बी डैश ए डैश बनता है, करीब ये बराबर होता है दोनों, ये इसका बराबर ये होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, समझ गए। कैसे कैसे लाइट रे भागेगा, एक लाइट रे लड़ा तो बी वाला यहाँ से गुजार गया फोकस से, एक लाइट रे फोकस से चला, फोकस से लड़ा मिरर पर, मिरर पे लड़ के कैसा हो जाता है, पैरेलल पड़ेगा ना, फोकस से मारते तो पैरेलल हो जाता है, पैरेलल लड़ता है तो फोकस से होकर जाता है, फोकस से मारोगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसी के बराबर इमेज बनता है ना, उल्टा। तो क्या इसका नेचर लिखोगे कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 को इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, 3 को, एक को 3 को। पांचवा देखो, पांचवा में कहाँ रखेंगे भाई, अब बियॉन्ड रखेंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बियॉन्ड रखो, दूर रखोगे। अब तो ये हो गया पोल, ये फोकस, ये कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके दूर रखें, कभी रखो इधर,
यहाँ पे एक लाइट रे लड़ा, कहाँ बनेगा याद है? बताओ तो कहाँ बनता है? इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक ना। तो यहाँ से इसे भागा और एक लाइट रे कैसे गुजरेगा जी? सेंट्रल कर्वेचर से से, और ये लड़ेगा तो वापस भेज देगा ये। यहाँ पे देखो कटा ना, छोटा देखो कटा भी, तो ये ए बी था ऑब्जेक्ट, ये बी डैश डैश बन जाता है, ठीक है। देखो छठा केस लास्ट, जहाँ पर इनफाइनाइट रे से लाइट रे आता है, पोल फोकस टू लाइट रे आएगा, ऐसे लड़ेगा तो वैसे भागता है, एक बार ऐसे भागता है सेंटर पे, ऐसे भागेगा, और जहाँ पे काटा करीब करीब यहीं पे कटता है, ये तुम्हारा बी डैश रेस बहुत छोटा क्या बन जाता है, इमेज क्या ना ना फोकस ना, पोल पे लड़ता है, लेकिन फैक्ट फोकस ही बनेगा, फोकस ही बना है, करीब करीब फोकस नहीं बनता है, मैंने एग्जैक्ट कैसे बनाया मैंने यहाँ पे देखो करीब फोकस के पास नहीं है, करीब करीब फोकस में बनता है और उल्टा बनता है, जो लाइट टकराना है कहते हैं, तो भगा के फोकस से गुजारे पोल को से इस तरह से गुजारे कटे यहीं पर, है ना। तो 6 का 6 केस तुम्हारा हो गया, याद भी हो गया कैसे कैसे बनता है। अब इसके बाद ये मिरर वाला का फार्मूला जो था ना, याद है? मिरर का फार्मूला क्या था? मिरर का फार्मूला क्या था? सर आवाज बहुत धीरे आ रहा है। मिरर का फार्मूला था, मिरर फार्मूला एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर क्या था भाई? एक बटा था ना, मिरर का फार्मूला था ये। तो ये मिरर फार्मूला है, इसमें तो भी बटा ही है, भी क्या था? इमेज डिस्टेंस, ठीक। यू क्या था? एफ क्या था? यस, ये सब पता है, हम लिख भी लेते हैं कि जो भी है वो है इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस होता है, और जो यू होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये एफ क्या होता है? फोकल है। याद कर बताया तो उसने कि एफ जो है ना हमेशा प्लस में किसका होता है, कौन मिरर का, माइनस में किसका होता है, याद है? यहाँ से जो एफ होता है, यू तो हमेशा निगेटिव होता है, इट इज ऑलवेज निगेटिव, क्यों? ऑलवेज इन निगेटिव, क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या कहाँ रखा जाता है? अगर साइन कन्वेंशन रूल फिर से पढ़ा दें, ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो ये जो है ना ओरिजिन होता है, पढ़ो ना प्लस। तो इधर जब जाओगे लेफ्ट तरफ क्या होगा? निगेटिव नहीं होगा। तो हमेशा मान लो कि तुम्हारा पोल है, मान लो जो है ना पोल है किसका? मिरर का, इसके जब इधर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, सब निगेटिव। उधर अगर इमेज बनता है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऊपर की ओर रखोगे तो ये सब पॉजिटिव हो जाता है ऊपर की ओर, और नीचे को रखोगे तो क्या हो जाएगा? सब निगेटिव। यही कार्टेशियन प्लेन पे एक सिस्टम है किसका? प्लस माइनस लेने का। यू कब लेंगे प्लस, यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा, एफ का पॉजिटिव लेंगे, एफ का निगेटिव लेंगे, भी का पॉजिटिव लेंगे, भी का निगेटिव लेंगे, इसी पर आधारित है। और भी जो है ये दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। देखो वो बनने के ऊपर है, कहाँ बन रहा है? पहला केस याद करो, कनकेव मिरर का कहाँ बनता था? दाहिने, तो उस समय क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। बाकी ओकरा छोड़ के कनकेव मिरर के पहला केस के बाकी पांचों केस जो है सब में कहाँ भी कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सब बाएं भर बन रहा है ना, ये सब चीज़ है। और एक जो होता है एक जो है निगेटिव किसका होता है? निगेटिव कनकेव मिरर का होता है, कनकेव मिरर का। क्योंकि तुम लोग बताया कि हमेशा कनकेव मिरर का जो फोकस होता है कहाँ होता है? बाएं तरफ। लाइट वाला होता है तो भटका था नहीं से करके, मान लो कि ये वाला चीज़ पॉइंट इसके बाएं है ना, निगेटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर याद है? पीछे उधर होता है, उसका डॉट डॉट करके बढ़ाते थे, वो फिर से बताते थे वैसे लाइट मारते थे, पार्ले ऊपर भागता था, इसको पीछे और बढ़ाते थे ना, तब जाकर मिलता था। तभी होता है इससे कहाँ हो गया ये दाएं, इसलिए भी एक कनकेव मिरर का निगेटिव होता है
और पॉजिटिव किसका होता है? पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर का होता है। ठीक है, इसके अंदर कनेक्ट कर सब चीज। चलो अब न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल बता दिए ना, अब समझ में आएगा। न्यूमेरिकल बनाएंगे, तुम लोग बनाओ इसी फॉर्मूला का यूज करके। तो क्वेश्चन हो तो देखो सामने हो या सामने हो ठीक है यार। अभी लिखा सुनिए है हम लोग ठीक है पूरा करो। ये बस क्वेश्चन नहीं कर सकते दोबारा से। देखो ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं और एक चीज़ और बता दें। हम तो लोग को मैग्नीफिकेशन ही नहीं पढ़ा है। मैग्नीफिकेशन का पढ़ा। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, है ना। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। तो इसको इसका दो डेफिनेशन है, क्योंकि इसका दो फार्मूला होता है। देखो तुम्हें बताना कैसा होगा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे जो m बराबर होता है -v/u और m का वैल्यू निकाल सकते हो h2/h1। याद है h2 क्या था? h1 क्या था? h1 क्या था? h2 h1 ऑब्जेक्ट का यहाँ भी देते हैं कि इधर। चलो मान लो ये मैग्नीफिकेशन का अगर ये तुम्हारा फार्मूला है, इसके फार्मूला के आधार पर डेफिनेशन कैसे लिखोगे? यस, तो लिखेंगे क्या? इट इज डिफाइंड। देखो फार्मूला का फिर याद है ना, तुम इसका डेफिनेशन को पूछ सकते हो, क्योंकि आधा जितना आधा से ज़्यादा तो 80% या 3 से ज़्यादा फार्मूला है ना। तब मैंने एक फार्मूला का डेफिनेशन सब फार्मूले से बना है। ठीक है, उन्हें तो पढ़ते थे फोर्स डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन पढ़ते थे। It is defined as ratio of ratio है नहीं, ratio बटा में ratio of distance of object, नहीं पहले क्या है मिरर है ना, distance of image to the distance of क्या चमक नहीं ना ठीक, distance of object with negative sign, with कौन साइन? with negative साइन है ना, देखो तो negative साइन है, negative साइन। तो क्या हो गया ये पहला डेफिनेशन। अगर ऐसा लिखता नीचे वाला को लिखता तो इसका इसके अनुसार डेफिनेशन लिख दी होगा। इसके अनुसार कैसा लिखता? यस, इट इज डिफाइंड as the ratio of height of, पहले क्या आएगा? height of पहले इमेज है ना h2, height of image to the height of object। ओके बस। अच्छा कोई यूनिट पूछेगा तो छोड़ सकता है यूनिट इसका, क्योंकि रेशियो है। रेशियो में जो ऊपर यूनिट होता है वो नीचे भी होता है, तो कट जाएगा। अगर मान लो कि इतना सेंटीमीटर ही है, इतना सेंटीमीटर ही है, तो कट ना जाएगा दोनों। जैसा कोई अगर यूनिट के बारे में पूछेगा तो क्या लिखोगे? नो यूनिट, इसका कोई यूनिट होता नहीं, क्योंकि क्या है? विदाउट इट इज रेशियो, क्योंकि रेशियो विदाउट इट इज रेशियो, एक अनुपात, इस अनुपात में कभी रेशियो यूनिट। ठीक है, यहाँ तो आप इसको नोट करा कर सकते हो। इसके बाद एक और लिखा दीजिए कि एम का वैल्यू कब कब कैसा कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा। ठीक ना, उसी को तो नेचर पूछता है कि बोल देगा एम निकालिए और उसका नेचर कैसा है। नेचर हाँ, तो 6 वो केस है, 6 केस निकालिए।
कॉल आ गया था। लिखो स्लाइडिंग थोड़ा सुधारो। अच्छा हेलो हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ सुनाई दे रहा, उस समय नहीं दे रहा था, बताइए। हो गया, लिख लिया। सही है जी, आगे लिखो तुम। ये क्या तुम्हारा वैसे लिखा था, नाम मेरा नहीं आता है। ये आधा सा होता है, आधा सा होता है ना। आज्ञाकारी इसके लिए। हाँ जी, चलो लिख लिया होगा। चलो इसके बाद देखो, ये एम का जो है ना, एम के वैल्यू से हम लोग कैसे, एम के वैल्यू से कैसे हम लोग उसका नेचर निकालेंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा, पूछता है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन बनवाएंगे ना तो पूछेगा कि इसका नेचर बताइए, तो एम के वैल्यू से तो बता देगा उसका कैसा नेचर है, कैसा साइज है, कैसा उसका उल्टा है कि सीधा है, सब बता दोगे। चलो यहाँ पर हम एम का बारे में और लिखवा देते हैं, ठीक है। यानी कैसे लिख देंगे इसका हम टॉपिक डाल करके कि डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब क्या अनुमान, डिटेक्शन ऑफ इमेजेज, ऐसे नेचर ऑफ इमेजेज, नेचर ऑफ images, images by detection of nature of images by detection of nature of images by observing value of m, yes value of m, m के वैल्यू से तुम पता लगा लोगे। तो देखो जी, पहला केस फर्स्ट, अगर जो m का वैल्यू है तुम्हारा 1 के बराबर आ जाए, ठीक है, 1 के बराबर आ जाए, यानी कि m का जो वैल्यू एक के बराबर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो दोनों बराबर होगा इमेज के साइज के। यानी कि लिखेंगे क्या कि हेयर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट। जहां यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो मतलब प्लस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, +1 लिख सकते हो ना। तो कुछ नहीं लगा तो +1, चाहे खाली नहीं मिटा दो, 1 तो रहेगा छुपा ना। प्लस में जब कुछ नहीं लिखते तो 1 छुपा रहता है, सब को पता है, कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा है। तो जो साइज ऑफ इमेज होता है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हुआ जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो आप अंडरलाइन कर रहे हैं, समझ गए। तो इमेज का जो साइज हो जाएगा कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। 1 का वैल्यू आएगा, तो अगर उसका उल्टा आप कर दो, अब -1 आ जाए तो केस सेकंड, केस सेकंड है इफ जो एम का वैल्यू है किसमें आ जाए, -1 आ जाए तो -1 जब आता है ना, तो जो साइजवा होता है ना वो तो बराबर रहेगा,
लेकिन वो क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल रिएक्ट की जगह तो इसका उलट जाएगा, क्या हो जाता है जी, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, हेयर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल, इक्वल भी होता है यहाँ पर वही चीज है, बस वन देखो ना, वन चाहे प्लस पे हो चाहे माइनस में हो, अगर वन रहा तो साइज बराबर रहेगा, लेकिन प्लस माइनस पे देखना है। अगर प्लस रहेगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगा इमेज सीधा, वर्चुअल उसको पर्दा पे उतार नहीं सकते हो। माइनस दे देगा तो समझ जाओ कि उसको तुम पर्दा पे उतार सकते हो, वो उल्टा है। उल्टा उल्टा कैसे बनता है, रियल इंटरसेक्शन से बनता है ना, रियल इंटरसेक्शन से जब बनता है तो उसको पर्दा पे तुम उतार सकते हो, स्क्रीन पे उतार सकते हो। हियर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड image is real and inverted। काम खत्म इसका। चलो जी केस 3, केस 3 आ जाएगा, अगर m का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, 1 से छोटा, जैसे कि जैसे ऐसे नहीं आता है रेशियो कभी आएगा तो उसको 3/4 हो जाएगा, मान लो m का वैल्यू 3/4 हो गया तो क्या ये लेस देन 1 नहीं है, 1 से कम नहीं है, 0.75 हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से अगर m का वैल्यू जो है 1 से कम आ जाए तो क्या होगा, इफ ऐसे, इफ जो वैल्यू है m का लेस देन क्या हो जाए 1, 1 से छोटा हो जाए, तो क्या लिखेंगे, हेयर साइज ऑफ इमेज इज, 1 से छोटा है ना तो भी छोटा ही हो जाएगा, इमेज जो छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी 1 से छोटा मतलब इमेज भी छोटा, हेयर साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा उसका नेचर बताओ तो, मैंने वो उल्टा सीधा का बता दो, सीधा ही रहेगा क्योंकि देखो ये कुछ नहीं तो प्लस है ना, है प्लस माइनस जो है ये इंडिकेशन करता है कि वो उल्टा है कि सीधा है, ये बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, बड़ा छोटा तो पहले वो साइज दिखेबे करेगा, 1 से बड़ा 1 से छोटा, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस है तो समझ लो कि हमेशा वो वर्चुअल और क्या रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। यहाँ अगर माइनस दे दे उससे मतलब ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो उल्टा ही रहेगा, ठीक है, तो प्लस माइनस से होता है। तो यहाँ पर देखो प्लस है ना, कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, देखो यहाँ प्लस प्लस दे भी दे सकते हैं। तो देखो यहाँ से देन द साइज ऑफ एंड इमेज इज कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगा। ये तीनों केस बताया ना अभी, चौथा हट जाएगा, लिखो तो तीनों एक ऊपर लिखे, किताब में जब पढ़ोगे तो किताब ये सब नहीं दिया रहता है, पढ़ लोगे तो रहेगा ना दिमाग में, इसको थोड़ा सा अलग ही बता दिए, पूछता है समझ लो, ये वाला न्यूमेरिकल बनाओगे ना 4 नंबर में देगा परीक्षा में, उसे पूछ देगा कि इसका नेचर क्या है, तो नेचर कैसे पता करो, एम निकाल के नेचर पता लगा लेंगे कैसा, क्या फोकल लेंथ हमें तो माइनस में नहीं रहेगा, कनकेव मिरर का माइनस रहेगा, कन्वेक्स मिरर का प्लस रहेगा, अभी तो बताया था नहीं लिखा जी, बोल तो रहा हूँ कितना देर से लिख रहे हो,
नहीं तो एक बार देख लो, एक बार देख लो, ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो। अनुराग कहीं गया है क्या? नहीं दिख रहा। मेरा दोनों भाई कहीं गया है? केस थर्ड, अच्छा ऊपर वाला 2 केस लिख लिया होगा नहीं? लिखो लिखो, पूरा ही कर लो जल्दी, चलो तीनों बता दो। चलो हो गया होगा। अब देखो केस फोर्थ, केस फोर्थ में आएंगे, और अगर m का वैल्यू जो है कैसा रहा, चलो छोटा ही दे दे लेकिन माइनस में दे दे तो ठीक है ना। m का वैल्यू जो होगा कैसा होगा, जैसे कि ऐसे दे देगा, बोलते हैं m का वैल्यू जैसे कि तुमको 1 से तो छोटा देवे करे, लेकिन वो जो हो ऐसे हो, समझ गए? मतलब कि जैसे कि मान लो कि 3/4 आया, लेकिन ये माइनस में रहा, मतलब इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है, यहाँ प्लस था ना, 1 से छोटा था, तो ऐसा हो तो सब चीज वही रहेगा, साइज जो है वो स्मॉलर ही रहेगा, लेकिन वो क्या, बस वो बदल देंगे, क्या ऐसे, रियल और इन्वर्टेड। जो यहाँ पर साइज होगा, क्या जी फिर से बताओ तो, कुछ बोल रहा था कोई? हाँ बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर -1 से छोटा हो जाए क्या एफ, मतलब कि ऐसा समझ लो, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, सपोज दैट इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, एम का वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाए, -3/4 के बराबर आ जाए, तो ऐसा, तो इसमें जो क्या हो जाएगा, तो इसका जो साइज हो जाएगा हेयर, एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, हेयर साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर, छोटा तो होगा ही, क्योंकि देखो ये तो भाई ये जो रेशियो है 1 से छोटा है, तो छोटा तो होगा, लेकिन निगेटिव साइन यहाँ पर देखो, निगेटिव साइन क्या कर देगा, उसको रियल इन्वर्टेड कर देगा। यस, इमेज होगा स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एंड इट इज, और कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ये हो गया तुम्हारा केस चौथा, पांचवा। अब दोनों बड़ा बड़ा आएगा ना, अब एम का वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो जाए, इफ जो एम का वैल्यू है वो बड़ा हो जाए 1 से, है ना, 1 से बड़ा हो जाए, जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, 1 से बड़ा कैसे होगा, अगर मान लो एम का वैल्यू आ जाए 5/3, ठीक है, तो 1 से बड़ा होगा ना, भागा दोगे 5 में 3 से, तो 1 कुछ समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ा होगा ना। तो मान लो कि ये जो है वैल्यू इतना आ जाए, तो कैसा हो जाएगा, साइज कैसा रहेगा इमेज का, बता दो, तो यहाँ तक लिखे हैं आपने जितना लिखवा है, कुछ बताओ साइज कैसा रहेगा उसका, 1 से बड़ा मतलब साइज बड़ा, हाँ लार्ज होगा, ठीक है, 1 से बड़ा तो साइज बड़ा, 1 के बराबर तो साइज के बराबर, 1 से छोटा तो साइज छोटा, अब वही तो बताते जा रहे हैं, वही चीज है हेयर, साइज ऑफ जो है क्या बोलते हैं, इमेज इज लार्जर, बड़ा होगा, देन
दैट ऑफ, देन द साइज, दैट ऑफ लगाना शॉर्ट में हो जाएगा, देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, लिख लिया, लार्जर है, लार्जर, समझ जाएगा लोग, हाँ ठीक है। तो और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज कैसा है, ये कहाँ पे प्लस है ना, वर्चुअल इरेक्ट बताते आ रहे हैं पहले से, प्लस जहाँ रहेगा वर्चुअल इरेक्ट, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एम का वैल्यू का 5वां हो गया। अब आ जाओ लास्ट छठा, तुम लोग खुद से बता देना, अगर एम का वैल्यू जो है कैसा हो जाए, बड़ा तो रहे लेकिन वो कैसा रहे, ऐसे निगेटिव में रहे, माइनस में। जैसे हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा, यही चीज हम लिख दिया ऐसे -5/3, सब चीज वही रहेगा, साइज बड़े रहेगा, लेकिन बस यहाँ बदल देंगे, क्या हो जाएगा यार, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। आगे अब 6 कैसे क्लियर ना, एम का वैल्यू आएगा तो कैसे नेचर पता कर लोगे, एम के वैल्यू से ही देखो, नेचर इमेज का पता लगा सकते हो, ओनली फाइंड क्या, वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू फाइंड कर लोगे, नेचर पता चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा है अब, साइज ऑफ इमेज कुछ लार्जर होगा नहीं, इज लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो देखो 6 कैसे हम लिखवा दिए नेचर पता करने का, अब न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक, नहीं छोड़ दिया, अच्छा नहीं यहाँ पर, ठीक है। हिंदी क्या था? ठीक है, साइंस का बुक लाया।
ले लो। हाँ जी, चलो आगे। अब चलो न्यूमेरिकल बताते हैं। ये छठे लिखिए, छठा चलो देखो, छठा ये छठा करें न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो है आसान सा वही बताएंगे, आसान सा तुम लोग बना सकते हैं। चलो देखो, पहला स्टार्टिंग करेंगे आसानी से। क्या है, बोल रहा है क्या? चलो क्वेश्चन इसका 15 चंद का है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम लिख देते हैं क्वेश्चन को। 3 चीजें निकालना है। एन ऑब्जेक्ट, ड्राइंग भी दिया है इसमें, देखो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, ये चंद का 15 क्वेश्चन है, तो तुम क्यों लिख दो ना, क्वेश्चन लिख लो। प्लेस्ड एट a distance of at a distance of 8 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror से 8 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाता है, विच प्रोड्यूस। देखो जी, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसको नोट करके लिख लेना, क्वेश्चन में ही इसको अंडरलाइन कर लेना, नोट में भी लिख लो कि कॉन्केव मिरर को किस नाम से जानते हैं, और भी उसका दूसरा नाम है, पता ना आदमी का दो नाम है, निकनेम है, असली नाम है, समझ, उसका निकनेम है। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कहीं मान लो कि दे दिए कन्वर्जिंग मिरर लिख दिया तो पगला गए, तो पढ़े हो कॉन्केव मिरर, दे दिया कन्वर्जिंग मिरर, अब कपार में उससे प्रोजेक्ट पहुंची है कन्वेयर में। तीसरे नाम बता दिए कि कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो वही कॉन्केव मिरर which produces a वर्चुअल इमेज जो है ना प्रोड्यूस करता है 4.5 सेंटीमीटर हाई। तो देखो इसमें 3 को क्वेश्चन निकालना है। पहला इसमें निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ, माने एफ बराबर वाट, एफ निकालना है। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन मतलब भी पूछ रहा है, इसमें भी पूछ दिया, पोजीशन इसको बोलते हैं भी को, हम लिख देते हैं। देखो पोजीशन को हम लोग बोलते हैं भी, ये वाट। तीसरा बोला है ना, इसका आप डायग्राम शो कीजिए, ड्राई डायग्राम। तीन क्वेश्चन दे दिए, ड्रा डायग्राम ऐसे देता है क्वेश्चन, देखो ऐसा देखो। चलो याद, चलो लिखते हैं क्या क्या दिया है। यू कितना दिया है, यू ना है, सॉरी यू इसमें दिया है नहीं, यू कितना, इसमें यू कौन है, 8 सेंटीमीटर है। देखो रखा जाता है एट डिस्टेंस ऑफ कितना, 8 सेंटीमीटर। यू बताया था ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, अरे एक मिनट, यू बराबर है 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये इतना सेंटीमीटर ऊंचा है ना ऑब्जेक्ट, ये क्या H1 है कि H2 है, H1 है, याद करो। H1 हम क्या बताए थे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और H2 क्या बताए थे, हाइट ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, यानी ये हमको H1 दे दिया, कितना 3 सेंटीमीटर 3, और पूछो खाच नहीं दिया है, बस यही दो चीज दिया है, हमको इतना सारा निकालना है। तो देखो तो इसमें तो वर्चुअल इमेज का ये दे दिया है लेंथ ना, दिया है। हाँ 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 दिया है, वो नीचे देखे अभी। देखो यहाँ पर ये क्या दिया है, H2 दे दिया है, ये H2 दे दिया है कितना भाई, 4.5 सेंटीमीटर। हाँ जी साइड देखो। तो चलो इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें, मैग्निफिकेशन लगा दो, उससे आगे बढ़ जाओ। हाँ तो सुन देखो यहाँ पर सिंस m बराबर होता है ना माइनस v बटा u। अच्छा m को बराबर ये भी तो होता है H2 बटा H1, होता है कि नहीं। तो ये तीनों माने कि बराबर होता है आपस में, m से दोनों बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, m को छोड़ो गोली मारो, ये H1 को ले लो, ये इसको v बटा u और H2 बटा H1 को ले लो एक साथ। कैसे क्यों बता रहे हैं, ये दिया है, ये दिया है, और ये H2 यहाँ से v निकल जाएगा ना। देखो ये दिया है, u दिया है, ये दिया। तो इस इक्वेशन में अकेला कौन है, v है। जिस इक्वेशन में कोई चीज अकेला बचता है वेरिएबल निकल जाता है ना जी। यहाँ पे पुट करो वैल्यू, v को रख दो 10 का 10,
u दिया है कितना, देखो u को हम लोग हमेशा किस में लेते हैं, तो भले वो 8 दिया है तो हम अपने से उसमें क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि u का वैल्यू हमेशा किस में होता है, निगेटिव में, अभी पढ़ाए थे पीछे, है ना, तो u को हमेशा हम लोग माइनस में लेंगे, यानी हो जाएगा ये -8 हो गया, ठीक है, u की जगह बैठा दिया -8। H2 कितना दिया है 4.5, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा था कि वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज है जो मतलब सीधा है, तो उसमें हमको माइनस लगाने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बोल देता कि रियल इमेज है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते, ठीक ना। यहाँ पे भी देखना है कि वर्चुअल इमेज अगर बोल रहा है यानी कि सीधा है, सीधा है, और सीधा में प्लस ही लगते हैं ना, ऐसे सीधा ऐसे, तो कहीं रहेगा तो ऊपर क्यों रहेगा, ऊपर भी रहेगा तो क्या रहता है, प्लस रहता है, ऊपर क्यों, जहाँ भी रहेगा प्लस, हाइट पे प्लस रहेगा, तो ऐसे, तो वर्चुअल के चलते पॉजिटिव ले लिए, और H1 कितना दिया है 3, चलो जी, तो माइनस माइनस कट गया, 3 से कट जाएगा ना, 1.5 बार पे क्रॉस करेंगे तो v का वैल्यू कितना हो गया, 15 8 120, यानी कितना 12 ना, खाली तुम कैसे जाओगे, अपना सोचो ना, हम भी भीग के जाएंगे, ठीक है ना, तो v का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। चलो जी, अब क्या, आप तो कुछ है ये नहीं है, तो चलो देखो, सिंस जानते हो ना 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, ये कौन सा फार्मूला है, मिरर फार्मूला है ये भाई मिरर फार्मूला, हम लोग पढ़े थे तुरंत इसके बारे में, इसे यूज कर दो। 1/v कितना दिया है 12, u कितना दिया है -8, 1/f, ठीक है। चलो जी, इसका एलसीएम बता दो, 12 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, 12 दूनी का 24, 2 एकम 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, नीचे का वैल्यू ऊपर ही चला जाता है, इसको तुम यहाँ भी लिख सकते हो, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस कर दी, 8 3 का 24, 3 एकम 3 बराबर 1/f, कितना आ गया ये -1/24 बराबर 1/f, तो ये एक एक ऊपर पर खत्म हो गया, तो f का वैल्यू कितना आ गया -24, एक का वैल्यू भी होता नहीं ऊपर, निगेटिव नीचे ले लो, क्या दिक्कत, ऊपर नीचे कहीं ले सकते हैं, f का वैल्यू कितना आ गया निगेटिव, बताओ तो ये सही है कि नहीं एकदम, ये कॉन्केव मिरर का है ना, कॉन्केव मिरर में f क्या होता है निगेटिव, निगेटिव आया है ना, देखो जैसा बनाओगे ना वो सही, अगर प्लस आ जाता ना, ये तो मेरा कहीं गलती था, अगर हम प्लस है ला देते कहीं पर मेरा गलती से कहीं, तो ये क्वेश्चन हम बनाए हो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या साफ साफ बोला है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में एफ हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में। ओ ठीक है, लेते जाना, चलो जी, ये पता, पहला बता दी, दूसरा का दोनों बन गया, इसमें तीसरा का हमको ड्रा करना है, क्या डायग्राम ड्रा करना है, डायग्राम ड्रा करने के लिए हमको, अच्छा बताओ तो कौन सा केस है, बता दो हम केवल, ये केस कौन है कॉन्केव मिरर का, 6 को केस पढ़े हो ना, क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट समय देते हैं, बताओ ये कौन सा केस है 6 में से, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को जो बनाया है, केस बताओ कौन है, केस किस बताओ, केस फर्स्ट है, सिद्धार्थ बोला फर्स्ट, सही बात है कि फर्स्ट नहीं है, देखो ना यहाँ पर देखो, अरे फर्स्ट है, फर्स्ट केस है क्या, मैग्निफिकेशन, 1 मिनट, पहला केस में क्या बनता था, बड़ा नहीं बनता था इमेज, बड़ा नहीं बनता था, बताओ पहला केस में, यहाँ पे देखो बोला है साफ साफ वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल तो एक ही केस में बनबे करता है, वो केस का क्या ना, पहला केस जब फोकस का पोल के बीच में रखा जाता है, बस डायग्राम बना लो, अब क्या है, कुछ चाहिए नहीं है, यहाँ से खींच लेते हैं, इसको कितना ले सकते हो, बस यहाँ पर तुम्हारा जो एग्जामिनर था चाहता था तुमको बनाने के, तुम कहाँ बनाते हो, ये वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, देखिए कैसे बनता है, फोकस और पोल के बीच, यहाँ पोल हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दो, यहाँ से वो लाइन क्रिएट कैसे ले आओ, पहला वाला कैसे, इसको आगे पर बढ़ाओ, और फिर यहाँ से वो आर से मार दो, इसको भी आगे पर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जाकर लड़ गया, और यहीं पे तुम्हारा क्या बन गया, ए डैश बी डैश, कितना आया था
एफ का वैल्यू -24 था, तो इतना से इतना दूर तक हो गया -24 सेंटीमीटर। और ये कितना था दूरी, H1 का हाइट दिया भी दिया है ना, ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 12, सही है। अच्छा हाइट कितना दिया था इसका 4.5, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर ये इमेज का। और ऑब्जेक्ट का कितना दिया था, ऑब्जेक्ट का छोड़ दो, दिमाग में रख लो, 3 था ना, ये 3 हो गया। नहीं ना मैग्निफिकेशन का नहीं पूछ रहे थे, इसी का पूछ रहे थे कि डायग्राम हमको ड्रा करना है, तो इस 6 में से 6 उसका में रहता, दोनों का था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, दो जी सरकारी मैंने डिफरेंट यहाँ से, हाँ बना लो जल्दी के बाद। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट। और फिर देखो एक न्यूमेरिकल और बता देते हैं, इसके बाद जो है न्यूमेरिकल तुम बना सकते हो घर पर, आराम से बैठ के बनाना। हाँ जी, एक चलो इसका हम 27 क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन बड़ा है बन जाएगा।
इसके बाद आज घर पर तुम लोग का ही होमवर्क रहेगा। आज जो है ना फोटो खींच कर डाल देंगे ग्रुप में, जिसके पास बुक नहीं होगा बनाएगा ना बैठ के, तो थोड़ा देर रुकना। उसके बाद फिर जो फंसेगा हमको बताना। जिसके पास बुक है तो ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो बनाएगा जैसे जैसे बताएं। देखो क्वेश्चन इसका 27 क्वेश्चन इसका है। क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कहा गया इज प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर से, है ना, कन्वर्जिंग मिरर से, देन मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -1/2, -1/2 है। तो वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखें टू गेट मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5। देखो यही क्वेश्चन है। बड़े मैग्निफिकेशन पहला केस में ऑब्जेक्ट को रख रहा था ना, तो -1/2 आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि कितना आ जाए मैग्निफिकेशन, -1/5। अब मिरर कौन दे दिया, देखो नाम बदला है ना, लाइन क्या दे दिया है, कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए बता दिए कन्वर्जिंग मिरर बोलो या कनकेव मिरर बोलो, एक ही बात है, याद रहेगा ना। चलो देखो क्या क्या दिया है इसमें, पहले गिवन लिख लेते हैं। चलो भाई गिवन कितना है, क्या क्या दिया बताओ। यू दिया है 50, इसके आगे कुछ लगाए, माइनस लगाएंगे क्योंकि हमेशा यू माइनस में होता है। कन्वर्जिंग मिरर है तो मिरर तो ठीक है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया है कितना, -1/2, बस ये दिया, कुछ नहीं दिया। चलो क्या करो ना, देखो क्या क्या करेंगे पहले हम, जो बता देते हैं करने से पहले। हम इसमें इसका रेशियो निकालेंगे -v/u से, तो v निकल जाएगा, ना, v निकाल के u दिया ही है तो f निकाल लेंगे। और ये नोट करके दिमाग में रख लो कि f जो है ना कभी बदलता नहीं है, किसका, मिरर का, फोकस सेम रहता है, चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए। अगर मिरर वो है तो फोकल लेंथ उसका चेंज कभी नहीं होगा, f सेम रहेगा, भले तुम u किधर उधर ले आओ, v जनरेटर भागेगा, f हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं, वो वैरी नहीं करता है। या हम नोट करके लिख देंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि फोकल लेंथ देख रहे हैं ऑफ ए मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, दोनों का हो सकता है, स्फेरिकल मिरर लिख लेना नोट करके, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। चलो जी इसी हम नोट का यूज करके हम क्वेश्चन बताते हैं। तो चलो जी बताओ, बात मत करो, ऐसा देखो ए बराबर क्या होता है, अरे इसे बात मत करो पकाता है। चलो इधर इधर इधर, चलो देखो -v/u होगा। चलो एम का वैल्यू कितना आ गया है, -1/2 है, v कितना है, v तो निकालना है, छोड़ दो। u कितना दिया है भाई, -50 दिया है, कि काट देंगे माइनस से माइनस, 2 से कटा दो 25 बार में, क्रॉस करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। v का वैल्यू कहाँ है, प्लस में आया है क्या, -1/2, अच्छा हाँ हाँ यहाँ पे है माइनस आया है, वही तो माइनस यहाँ पे था ना, -1 क्रॉस कर दी, तो v का वैल्यू कितना आ गया, -25। चलो जी अब यहाँ से f निकाल लेते हैं, तो सिंस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/g, मिरर फॉर्मूला है, यहाँ पुट कर लो। v का वैल्यू कितना है, -25 है, u का वैल्यू कितना है, -50 है, बराबर 1/f।
इसका एलसीएम कितना आएगा? 50 25 का 50। एलसीएम वही तो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों से कट जाए। तुम 100 भी ले सकते थे, क्या दिक्कत, बाद में कटा देते, पर ऐसा लो नंबर कि दोनों से कट जाए, वही एलसीएम। एलसीएम से बड़ा भी ले सकते हो, क्या दिक्कत है, हम 100 नहीं ले लेते तब वो कटता। 25 चौका 100, 50 दूनी 100, कोई भी ले सकते, बाद में वो कटा देते। तो 25 चौका 100 -4 प्लस माइनस माइनस 50 से कम 50 से कितना आ गया? तो क्या हर ग्रुप 25 चौका 100 नहीं, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया ना। तो ये हो गया -5/50 बराबर 1/1। ये कटा दो, 5 से 10 बार में कट जाएगा ना, यानी कि क्रॉस करोगे तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस से हुआ है ना, -10 सेंटीमीटर। अब समझ लो कि ये फिक्स हो गया, ये जो है क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब उसमें एम कितना दिया है दूसरा वाला में, यस, तो फिर एक बार एम निकालेंगे। एम बराबर दे दिया है -1/5। एम बराबर फार्मूला क्या होता है, -v/u। कैसा इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ये जो मैग्निफिकेशन है ना आ रहा है माइनस, वहाँ ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1/5। जैसे जैसा था बैठा लिए, यहाँ से माइनस माइनस कट हो गया, तो कितना आया, u बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस करोगे ना, तो u1 का u बराबर कितना हो गया, 5v। एक रेशा निकल गया ना, बस अब क्या निकल जाएगा, मिरर फॉर्मूला यूज कर दो, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। v का वैल्यू रहने दो, v का v है, u का वैल्यू, u के बराबर लाए हैं, देखो कितना लाए हैं, 5v। तो u को हटा कर क्या लिख देंगे नीचे, वहाँ 5v लिख देंगे, उधर 1/1 कितना है, -10। तो यहाँ से 5v हो जाएगा, तो ऊपर कटाएंगे तो हो जाएगा 5 + 1 बराबर 1/-10, 6 हो जाएगा ना जी। 6/5v बराबर -1/10 ऊपर ले सकते हो, 5 दूनी का 10 कट गया, तो v का वैल्यू कितना आ गया बताओ तो, v1 जब v माइनस हो जाएगा 12, यानी कि v का वैल्यू कितना आ गया, -12। लेकिन v नहीं ना पूछा था, क्या पूछा था, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, u पूछा था ना, तो u यहाँ पे है ना, u का कितना वैल्यू है, 5v है, तो सेल्स u बराबर कितना दिया है भाई, 5v दिया है, तो u बराबर 5 यहाँ से लाए हैं देखो, v की जगह -12, यानी कितना हो गया, 12×5 -60 सेंटीमीटर, ठीक है, मेरा आंसर आ रहा होगा 27 का है ना, 27 का है, 27 का हुए तो -1/5 100 दे रहा है, गलती नहीं हुआ, देख लो तो, अरे यहाँ पे देखो 25 नहीं है, 2 ना होगा, तुमसे बोल रहा था क्या, तो अच्छा से बोलता, चलो तब गलती हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ से -3/50, तो यहाँ पर 1/f सुधार देते हैं, यहाँ f का वैल्यू कितना आ गया, -50/3 आ गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, या तो ठीक है चला है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे 1/f उलट दो, तो -3/50 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा -3/50, कटेगा, 5 से 10 बार में ये कट गया, तो ये 6 हो जाएगा, -3/10 कटा दो 3 से 2 बार में, तो कितना कितना बचा जी, घी हो गया ना, घी का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया ना, -20, तो -20 आ गया, यहाँ पे भी -20 कर दो तो कितना हो जाएगा, 100, 100 ठीक है आ रहा है, ये -100, ठीक है, बन गया। समझ में कैसे कैसे बना, क्वेश्चन बनाना घर बैठ के सब बनेगा, आ जाके ही होमवर्क रहा तुम लोग का, घर जाए क्या, हाँ अभी भेज के भेजेंगे तुरंत, क्वेश्चन बना लो, 12 13 ही रहा क्या, खुल गया, कल का वेदर तो ठंडा स्ट्रॉन्ग, पूरा हो गया ना, एफ लिखा,
तो ये वाला आंसर है हाँ तो लिख लो। तो एक्स को दुनिया से लिख लूंगा हाँ लेता लिखोगे लिखो। सर अभी कौन लिखेगा अब होगा दीजिए ना यही होगा दे दीजिए बीच में तो साइंस कर दे दीजिए चैप्टर 1 का पूरा बताने के क्वेश्चन आंसर 2 ठीक है लिए और मैथ तो मैथ आगे दे देते हैं मेरे को ना। उस क्वेश्चन में आंसर लिखना है हाँ ऐसा हाँ उसमें टिक का करेक्ट हाँ वो आंसर भी एक्सरसाइज भी तो सर फिर उतना लिखना है पर मैथ तो नहीं लिखोगे हां मैथ भी दे दीजिए आगे 1.2 अरे बड़े बोलता है कल हिंदी का जो होता है ना लिखा है ना जो निवेदन पत्र उनकी याद कर लेना। याद ही करूंगा बस लिखूंगा याद कर ठीक है इसमें का वर्ड मीनिंग 5 वर्ड बोल दो हम देखते हैं याद कर लेना कल। क्या बात इसका पता है हिंदी क्या होता है? हाँ सर इसका मैं वो मालूम है प्रोडक्शन का प्रजनन हाँ और क्या सर मैं सर बहुत वर्ड मीनिंग छाट के लिख लिया है सर उससे मैं से लिख लाऊंगा ठीक है राइट वर्ड मीनिंग बस लिख लेना 3-4 ये लिख के आया ले जाओ चलो। ये सब बन रहा है ना कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही बनेगा बस इसमें एफ पॉजिटिव ले लेना बाकी और सब चीज वही रहेगा। देखो हम दोनों भेज देते हैं ठीक ना कन्वेक्स मिरर का भेज देते हैं कन्वेक्स मिरर बना सकते हो रूल तो पता ही है कैसे कैसे करना है बस उसमें एफ क्या ले लेना है पॉजिटिव बस एफ को पॉजिटिव ले लोगे तो बन जाएगा और बाकी सब चीज वही होता है। अगर मान लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते एफ कैसे निकालोगे क्या उसको हाफ कर देंगे एफ बराबर r/2 से ठीक है क्लास में करते हैं अपना न्यूमेरिकल भी भेज देते हैं बनाना घर पे बैठ के वो का दोनों का भेज देते हैं दोनों के जैसा है और अगला बार जब पढ़ाएंगे ना तो न्यूमेरिकल अगर कोई फंसेगा तो बोलना बताएंगे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेगा लाइट का है ना।